आप और हम पिछले 4 महीने से मतलब मार्च 2023 से जिस चीज़ का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, आज उसी को लेके मेरे पास कुछ अपडेट है। तो उसी पे बात करने के लिए मैं आज आप सबके सामने आया हूँ। अभी कमेटी ने, सरकार ने जो कमेटी बनाई थी 4th फ्लोर को लेके, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है 30 जून को सरकार को। तो अब कौन कौन लोग आप में से 4था फ्लोर बना पाएंगे, क्या क्या लिमिटेशंस 4थे फ्लोर को लेके हो सकती हैं, या फिर अगर बात करें कि ये जो 4था फ्लोर है कब से दोबारा बनना चालू हो जाएगा। एक एक करके आप सभी लोगों के यही सवाल जो हैं बार बार मेरे पास कॉल्स और मैसेज के थ्रू आ रहे थे। तो आज इन्हीं सब सवालों पे चर्चा करने के लिए मैं आप सबके सामने आया हूँ। सबसे पहले हम आज की चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखना, ताकि एक एक करके जो चीज़ें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वो आप सबको समझ में आ जाएं। क्योंकि जहाँ तक मैं पिछले 3-4 दिन से देख पा रहा हूँ, आप लोगों के मन में बड़ा ही डाउट आ गया है चीज़ों को लेके, और मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न की फ़िलहाल स्थिति है। तो मुझे लगा कि ज़रूरी है आप लोगों के ये जो कन्फ्यूज़न्स हैं इस 4th फ्लोर को लेके, उन सभी को क्लियर किया जाए। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप हैं तो हम हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसमें कमेटी ने क्या कहा है। तो एक एक करके मैं उस रिपोर्ट की हाइलाइट्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहला जो कमेटी ने कहा है कि जो भी नए सेक्टर्स हैं जो अंडर डेवलपमेंट हैं, या आगे सरकार नए सेक्टर्स जो भी बनाएगी, उनमें अगर पर प्लॉट डेंसिटी 18% की है, मतलब एक प्लॉट पे अगर 18 लोग रह सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से डेवलप किया जाए, तो वहाँ पे स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर को लागू कर दिया जाए। दूसरी जो मेजर चीज़ है वो है कि जो पुराने सेक्टर्स हैं चाहे फिर नए सेक्टर्स हैं, उसमें सिर्फ फैमिली अकोमोडेशन के लिए ही अलाउ किया जाए स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर के प्लान को। हॉस्टल्स या होटल्स या हॉस्पिटल्स, इस तरह की अगर कोई कमर्शियल एक्टिविटी के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो उसमें 4थे फ्लोर को अलाउ ना किया जाए। तीसरी जो सबसे मेजर चीज़ है जो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में रिकमेंड की है वो है कि जो पुराने सेक्टर्स हैं उनमें 12 मीटर रोड पे 4थे फ्लोर को खोला जाए। मतलब इसका ये हुआ कि अगर आपका प्लॉट 10 मीटर रोड पर है तो कमेटी ने ये कहा है सरकार को कि 10 मीटर रोड पे जो प्लॉट ओनर्स हैं वो 4 फ्लोर नहीं बना पाएंगे। चौथी जो एक और चीज़ सरकार को रिकमेंड की है इस कमेटी ने, वो है कि जो भी एग्जिस्टिंग सेक्टर्स हैं, अभी तक जितने सेक्टर्स चाहे वो किसी भी सिटी में कटे हुए हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑडिट कराया जाए कि वहाँ ड्रेनेज की क्या पोजीशन है, वाटर सप्लाई की क्या पोजीशन है, या जो भी जनरल सर्विसेज हैं आप लोगों के लिए उनकी फ़िलहाल क्या पोजीशन है, इसका एक ऑडिट कराया जाए। अगली जो मेजर चीज़ है 5वीं, वो इस कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट में रिकमेंड की है कि जो कॉमन वॉल का अभी तक जो प्रोसीजर चल रहा था कि आपको अपने पड़ोसी के साथ, दोनों पड़ोसियों के साथ, लेफ़्ट और राइट वाले के साथ अपनी वॉल को शेयर करना होता था। अब इस कमेटी ने ये कहा है अगर 4 फ्लोर का बिल्डिंग प्लान अगर अप्रूव किया जाता है तो उसमें आप अपनी स्टैंड अलोन वॉल जो है वो खड़ी करें, साथ वाले के साथ शेयर ना करें, ताकि उस पर ओवरलोड का कोई इशू ना आए और किसी तरह का
आस पड़ोस में कोई डैमेज ना हो। छठी जो सबसे मेजर चीज़ इस कमेटी की रिपोर्ट में एज ए रिकमेंडेशन सामने आई है वो है कि स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर में जो बिल्डिंग की जो हाइट है वो 15 मीटर रखी जाए, जो कि अभी 16.5 मीटर थी, उसको 15 मीटर कर दिया जाए फिर से। इसके बाद जो एक और चीज़ इस कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट में भेजी है वो है कि एक क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाई जाए सभी सेक्टर्स के लिए, जो भी वहाँ की लोकल बॉडीज़ हैं उनके द्वारा, चाहे फिर वो यहाँ गुड़गांव की अगर बात करें तो MCG है, हुड्डा है, और वो क्विक रिस्पॉन्स टीम ये मॉनिटर करे कि लोग जो स्टिल्ट पार्किंग बनाते हैं उसमें किसी तरह की कोई वोलेशन ना हो और उस स्टिल्ट पार्किंग को कवर्ड ना करें, ताकि वहाँ जो स्टिल्ट पार्किंग का जो स्पेस है वो सिर्फ़ और सिर्फ पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद जो सबसे लास्ट चीज़ है जो इस कमेटी ने अपने रिकमेंडेशंस में कहा है कि जहाँ पे जिन एग्जिस्टिंग सेक्टर्स में लोग स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर की बिल्डिंग पहले ही बना चुके हैं उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट कराया जाए उन सभी प्रॉपर्टीज़ का, कि अगर उनकी वजह से उनके पड़ोसियों को किसी तरह का कोई स्ट्रक्चरल डैमेज हो रहा है तो उस स्ट्रक्चरल डैमेज का जो भी नुकसान है उसकी भरपाई उनसे करके पड़ोसी को दी जाए। तो ये कुछ मेन चीज़ें थी जो इस रिपोर्ट में इस कमेटी ने सरकार को भेजा है। अब बात आती है कि ये चौथा फ्लोर चालू कब से हो रहा है। अब लोग इस चीज़ को लेके बड़ा कंफ्यूज हैं। डेली सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है कॉल पे या मैसेज पे या व्हाट्सएप पे कि जी कब से चालू हो रहा है, क्या मैं नक्शा अपना 4 फ्लोर के हिसाब से पास करवा सकता हूँ। तो इस चीज़ पे थोड़ी सी क्लियरिटी जो है वो ज़रूरी है कि अभी ये जो रिपोर्ट कमेटी ने भेजी है ये सरकार के पास पेंडिंग है अप्रूवल के लिए। अब सबसे बड़ी जो देखने की चीज़ है कि सरकार हो सकता है इस रिपोर्ट को हूबहू अप्रूव कर दे और ऑर्डर पास कर दे 4th फ्लोर का, या फिर एक चीज़ ये भी हो सकती है कि सरकार फिर से इस रिपोर्ट के ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस लगाए और वापस कमेटी को भेज दे रिव्यू करने के लिए। और इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि सरकार अपनी तरफ से कुछ और इसमें चीज़ें ऐड करके जो कमेटी ने छोड़ दी हैं या सरकार को लगता है कि हाँ इसमें ये प्रोविज़न्स भी होने चाहिए, अपने कुछ प्रोविज़न्स को ऐड करके इस रिपोर्ट को अमेंड करके लागू कर दे। तो इस चीज़ के लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ार करना होगा, क्योंकि ये कोई भी नहीं जानता कि सरकार इस रिपोर्ट के ऊपर क्या एक्शन लेने वाली है। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि जी आप 4था फ्लोर बना सकते हो, 4था फ्लोर खुल गया है, तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जस्ट एक रिपोर्ट कमेटी ने सरकार को दी है, तो किसी भी तरह के भ्रम में अभी ना आए। अगर मैं बात करूं मेरी सलाह की, तो जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलता आया हूं, 4th फ्लोर को लेकर मार्च से अब तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं कि अभी हमें इंतज़ार करना चाहिए। किसी भी जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि पूरी क्लैरिटी ना हो जाए। और मैं अपने इन सभी वीडियोस का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक भी कर सकते हैं कि अभी तक मैंने जब से ये 4th फ्लोर बंद हुआ है इसको लेके जितनी भी चीज़ें बोली हैं, चाहे वो फिर भाव प्रॉपर्टी के गिरने से लेके भाव प्रॉपर्टी के बढ़ने तक की बात हो, या और इस 4th फ्लोर से लेके मार्केट में क्या सेंटीमेंट चल रहे हैं, लोगों का क्या ओपिनियन है, कमेटी अपनी रिपोर्ट में क्या क्या रिकमेंडेशंस भेजने वाली है, इन सभी चीज़ों को लेके जो मैंने अपने वीडियोस में बोला है वो लगभग जहाँ तक मुझे पता है कि अब तक सही साबित हुआ है। तो अंत में मैं आप सब लोगों से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बहुत ही जल्दी बड़ी खुशखबरी आने वाली है। हम सबको बस थोड़ा सा और इंतज़ार करने की ज़रूरत है।
तो वो खुशखबरी भी जल्दी ही लेके आऊँगा मैं आप सबके सामने। तब तक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।